यहाँ पर आपके पास जो है डी का पॉइंट है, डी का पॉइंट हमारे पास क्या आता है 6 3, 6 हमारे पास क्या एक्स कोऑर्डिनेट और 3 वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस में 6 पॉजिटिव की सीध में हम 3 को देखेंगे, यहाँ पर डी का 6 3 पॉइंट बन रहा है। इसके बाद जो है हमारे पास बी की 3 2 था, वो हमारे पास हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर। यहाँ पर एक्स एक्सिस के सीध में हमने वाई एक्सिस में 2 को देखा, बी की 3 2 ये हमारे पास पॉइंट बन गया। इसके बाद एफ -3 और 7 हमारे पास बन गया। एक्स एक्सिस क्या है -3, वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 7। एक्स एक्सिस में जो है हमने -3 देखा, ये हमारे पास -3 है, ठीक है। और 7 जो है पॉजिटिव है वाई एक्सिस की में यहाँ पर मिला, और यहाँ पर f-3 7 जो है हमारा पॉइंट बना। इसके बाद जो है हमारे पास G0 7 आ गया, 0 एक्स कोऑर्डिनेट एंड 7 वाई कोऑर्डिनेट। अब एक्स एक्सिस 0 पे है, 0 हमारा क्या होता है ओरिजिन। यहाँ से जो है अब हम वाई एक्सिस को देखेंगे 0 से 7 पे, तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो 7 पे हमने डॉट लगाया, यहाँ पर G0 7 पॉइंट बना। अब लास्ट जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाता है H50, ठीक है। तो 50 पे हमारे पास क्या है, 50 में हमारे पास 5 जो है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट एंड 0 हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5, ये रहा, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 0, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5। तो 0 की सीध में हम 5 को देखेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बन देगा एच की 50 पॉइंट, क्योंकि वाई तो हमारे पास ओरिजिन पे था, यानी बेस पे स्टार्ट में, और 5 पे 0 हम देख रहे हैं, और एक्स एक्सिस हमारे पास 5 पे था, इसीलिए हमारे पास 5 पे पॉइंट बनेगा, क्योंकि वाई तो हमारे पास ओरिजिन में ही है जहाँ से स्टार्ट होता था। तो ये तरीका है, कुछ इस तरह हम कोऑर्डिनेट वगैरह निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो इजी क्वेश्चन। तो इस वाली साइड को हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसको भी वाई एक्सिस, इसको एक्स कहते हैं, इसको भी एक्स एक्सिस कहते हैं। पर ये वाली हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड होती है, ये वाली नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड होती है। यहाँ भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइड होती है, यहाँ पर भी नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड होती है। अब आपने इस तरह परेशान नहीं होना है, मैंने यहाँ पर 7 तक नंबर क्यों लिखे, मैंने 7 तक इसीलिए लिखे क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 7 से ऊपर हमारे पास कोई भी नंबर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए मैंने 7 तक नंबर लिखे। आप चाहें इसको 10 तक भी लिख सकते हैं, 20 तक, इट्स अप टू यू, जहाँ तक आपके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। अगर फर्ज करें यहाँ पर हमें 0 10 का कोऑर्डिनेट भी कोई गिवन होता है G0 7 की जगह, तो यहाँ पर हम 10 तक लिखते, ठीक है। तो फिर मैं आपको समझा दूँ, A2 -4 है, तो 2 हमारे पास क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, एंड -4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट हमारे इस तरह बनते हैं जिस तरह A का 2 -4 है, 2 हमारे पास किस में है एक्स कोऑर्डिनेट में, और -4 हमारे पास किस में है वाई कोऑर्डिनेट में। इस तरह माइनस आ गया, इसलिए वाई के नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे पास लगेंगे। वाई का नेगेटिव कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, इधर आता है, इधर हम -4 को देखेंगे, 2 की सीध में हमने -4 को देखा, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट मिला। इधर आपको ये समझ आ गई होगी, बहुत ही हमारे पास ईजी क्वेश्चन है किस तरह हम कोऑर्डिनेट्स को जो है हम ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने आपको बड़े ईजी तरीके से समझा दिया, क्या चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स कहाँ होते हैं, एक्स एक्सिस के नेगेटिव कहाँ होते हैं, वाई एक्सिस के पॉजिटिव कहाँ होते हैं, वाई एक्सिस के नेगेटिव कहाँ होते हैं। तो ये यूनिट 9 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।